सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की 14वीं कक्षा। कल हमने देखा था कि महर्षि ने अलग अलग मत संप्रदायों के अलग अलग पंथों के बारे में कुछ कुछ विवेचना करी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हर मत संप्रदाय में कुछ कुछ सही भी होता है और कुछ कुछ जो होता है वो स्वीकार्य नहीं भी होता है, और जो स्वीकार्य नहीं होता है उसकी विवेचना की जा रही है। जो सही है, जैसे अध्यापक भी परीक्षा पत्र जांचता है तो सही को तो बस टिक 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 कर देगा, लेकिन जो अच्छा अध्यापक होता है जहां पे त्रुटि होती है वो उसको राउंड करके लिख देता है कि इसका सही आंसर ये है, या बच्चे को बुला के बताएगा कि बेटा ये गलत है, इसका सही उत्तर ये है। बस उसी दृष्टि से महर्षि दयानंद जो नेगेटिव पार्ट है, जो गलतियां हैं, उसका विवेचन करते हुए लिख रहे हैं। तो आज हम जहां से प्रारंभ कर रहे हैं, मेरे पास पृष्ठ संख्या है 247। तो इसमें कल वो गुरु नानक देव जी वाली बात चली थी, उसके आगे कह रहे हैं, हाँ, नानक जी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे, परंतु उनके चेलों ने नानक चंद्रोदय और जन्म साखी आदि में बड़े सिद्ध और बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले थे, लिखा है। नानक जी ब्रह्मा आदि से मिले थे, बड़ी बातचीत की, सबने इनका मान्य किया। नानक जी के विवाह में बहुत से घोड़े, रथ, हाथी, सोने, चांदी, पन्ना आदि रत्नों से सजे हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार ना था, लिखा है। भला ये गपोड़े नहीं तो क्या है, इसमें इनके चेलों का दोष है, नानक जी का नहीं है। दूसरा, जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चली और रामदास आदि से निर्मले, कितने ही गद्दी वालों ने भाषा बनाकर ग्रंथ में रखी है, अर्थात इनका गुरु गोविंद सिंह जी 10वां हुआ, उनके पीछे उस ग्रंथ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई, किंतु वहां तक के जितने छोटे छोटे पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी। इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुत सी भाषा बनाई, कितनों ने नाना प्रकार की पुराणों की मथ्या कथा के तुल्य बना दिए, परंतु ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्म उपासना छोड़कर इनके शिष्य झुकते आए, इसने बहुत बिगाड़ कर दिया। नहीं, जो नानक जी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते तो अच्छा होता। अब उदासी कहते हैं कि हम बड़े, निर्मल कहते हैं हम बड़े, अकाली और सूत रहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं। इनमें गोविंद सिंह जी शूरवीर हुए, जो मुसलमानों ने उनके पुरुषों को बहुत सा दुख दिया था, उनसे बैर लेना चाहते थे, परंतु इनके पास कुछ सामग्री ना थी, और इधर मुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी। इन्होंने एक पुरस्चरण करवाया, प्रसिद्धि की कि मुझको देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो, तुम्हारा विजय होगा। बहुत से लोग उनके साथी हो गए और उन्होंने जैसे वामपंथियों ने पंच मकार, चक्रांकितों ने पंच संस्कार चलाए थे, वैसे पंच ककार चलाई, अर्थात इनके पंच ककार युद्ध में उपयोगी थे। एक केश, जिसके रखने से लड़ाई में लकड़ी तलवार से कुछ बचावट हो। दूसरा कंगन, जो सिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग रखते हैं, और हाथ में कड़ा, जिससे हाथ और सिर बच सकें। तीसरा काच, अर्थात जानू के ऊपर एक जांघिया, जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है। बहुत से अखाड़मल और नट भी इसको धारण इसलिए करते हैं जिससे शरीर का मर्म स्थान बचा रहे और अटकाव ना हो। चौथा कंगा, जिससे केश सुधरते हैं। पांचवा काचू, के जिससे शत्रु से भेड़ भड़का होने से लड़ाई में काम आवे। इसलिए यह रीति गोविंद सिंह जी ने अपनी बुद्धिमता से उस समय के लिए की थी। अब इस समय में उनका रखना कुछ भी उपयोगी नहीं है, परंतु अब जो कुछ युद्ध के प्रयोजन के लिए बातें कर्तव्य थी उनको धर्म के साथ मान ली है। फिर कह रहे मूर्ति पूजा तो नहीं करते, किंतु उससे विशेष ग्रंथ की पूजा करते हैं। क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? किसी जड़ पदार्थ के सामने सिर झुकाना, उसकी पूजा करना, सब मूर्ति पूजा ही है। और वो मंदिरों से ज्यादा वो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेकते हैं। जैसे मूर्ति वालों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की है, वैसे इन लोगों ने भी कर ली है। जैसे पुजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेंट चढ़वाते हैं, वैसे नानकपंथी लोग ग्रंथ की पूजा करते, भेंट भी चढ़वाते हैं। अर्थात मूर्ति पूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना ये लोग नहीं करते।
हाँ, यह कह सकता है कि इन्होंने वेदों को ना सुना ना देखा, तो क्या करें? जो सुनने और देखने में आवे तो बुद्धिमान लोग जो कि हठी दुराग्राही नहीं है, वे सब संप्रदाय वाले वेद मत में आ जाते हैं। परंतु इन सब ने भोजन का बहुत बखेड़ा बहुत सा हटा दिया है। जैसे इसको हटाया वैसे विषय शक्ति दुराभिमान को हटाकर वेद मत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से ये दानव पंथ में भी बहुत से लोग हैं जो भी इस बात को मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ने की चीज है और अमल में लाने की चीज है, ना कि सिर्फ माथा टेकने की और उसकी पूजा करने की। लेकिन अब जो परंपरा चल पड़ती है ना, फिर अभी जैसे कल ही मैं विचार कर रही थी इस बात पे, जैसे अभी नवरात्रि का माहौल है, तो क्या हुआ कि अभी जैसे हिंदू होना एक मीन्स मूर्ति पूजक बना दिया, मतलब मूर्ति पूजक पर्याय बन गया हिंदू का। अगर आप किसी शहर में जाओ, कहें आपको चलिए हम आपको फला मंदिर में लेके चलते हैं, वहां चलते हैं, हम मना करें नहीं जाना तो उनको लगता है ये कैसे बंदे हैं, हिंदू कैसी है, ये मंदिर में ही नहीं जाते। तो हम क्योंकि फैलाव बहुत हो गया। अब जैसे आजकल देखा जाए तो मार्केट में अभी दीपावली आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की भरमार हो जाएगी, तो उस जिस चीज का बहुमत होता है, जिस चीज की बहुतायत हो जाती है, उस चीज को स्वीकार्य मान लिया जाता है। जैसे बेचारा अकेला चांद तो एक ही है लेकिन सितारे कितने हैं, तो सितारे बहुवचन हो गया, तो सितारे हमेशा रहते हैं, चांद बेचारा कभी सिकुड़ जाता है कभी बड़ा हो जाता है, उसकी कलाएं होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसको पर्याय समझ लिया जाता है। तो ऐसे ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को या मंदिर में जाना जो एक वो चिन्ह मान लिया गया है। अब आर्य समाज का या सत्याग्रह प्रकाश का हमने क्योंकि बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया, इसको स्वीकार नहीं करवाया आम जनता को, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो ये हमारी एक ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि आर्य समाज किसी मध्य संप्रदाय का नहीं है। महर्षि बिल्कुल साफ स्पष्ट विवेचना कर रहे हैं हर एक मध्य संप्रदाय की, और फिर वो लिखते भी हैं कि जो मेरी लिखी हुई बात भी आपको स्वीकार्य नहीं हो तो आप वेद से उसको टैली कर ले। जिसको वेद मानता है उसको आर्य समाज मानता है, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी मत संप्रदाय को आर्य समाज नहीं मानता। फिर आगे कह रहे हैं दादू पंथी का मार्ग तो अच्छा है, ये प्रश्न किया जा रहा है। महर्षि कह रहे हैं अच्छा तो वेद मार्ग है, सभी मार्गों से जो उत्तम मार्ग है वो वेद मार्ग है, जो पकड़ा जाए तो पकड़ो, नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे। इसको अंडरलाइन कर लो, महर्षि ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अच्छा तो वेद मार्ग है, जो पकड़ा जाए तो पकड़ो, नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे। इनके मत में दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ, पुनः जयपुर के पास आमेर में रहते थे, तेली का काम करते थे। ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादू जी भी पुजाने लगे। अब वेद आदि शास्त्रों की सब बातें छोड़कर दादू राम में ही मुक्ति मान ली। अब सत्य उपदेशक नहीं होता तब ऐसे ऐसे बखेड़े चला करते हैं, क्योंकि जब कोई समझाने वाला ही नहीं है तो बस जिसने एक वो नक कटे वाली बात कहानी पढ़ी थी ना, तो बस सारे फिर नक कटे हो जाते हैं। फिर थोड़े दिन ही हुए कि राम स्नेही मत शाहपुर से चला है। उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के राम राम पुकारना अच्छा माना है, उसी में ज्ञान भक्ति मुक्ति मानते हैं। परंतु जब भूख लगती है तब राम नाम में से रोटी शाक नहीं निकलता, क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर में से ही मिलते हैं। वे भी मूर्ति पूजा को धिक्कारते हैं, परंतु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं। स्त्रियों के संग में रहते हैं, क्योंकि राम जी के बिना आनंद ही नहीं मिल सकता। तो एक रामचरण नाम साधु हुआ है, जिसका मत मुख्य कर शाहपुरा स्थान मेवाड़ से चला है। वे राम राम कहने को ही परम मंत्र और इसी को सिद्धांत मानते हैं। उनका एक ग्रंथ है जिसमें संत दास आदि की वाणी है। तो आगे महर्षि ने वाणी लिखी है कुछ, भरम रोग तब ही मिटया, रटया निरंजन राय, तब जम का कागज फटया, कटया करम तब जाए। ये साखी 6 में लिखा है। अब बुद्धिमान लोग विचार कर ले कि राम राम करने से भ्रम जो कि अज्ञान है, वह यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किए हुए कर्म कभी छूट सकते हैं या नहीं। यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना है। अब इनका जो मुख्य गुरु है रामचरण, उसके वचन तो ये कुछ लंबे श्लोक दिए हैं। इसका खंडन कैसे कर रहे हैं कि प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामीण एक सीधा साधा मनुष्य था।
ना मैं कुछ पढ़ा था, नहीं तो ऐसी गपड़ चौथ क्यों लिखता। ये केवल इनको भ्रम है कि राम राम कहने से कर्म छूट जाएं। केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं, क्योंकि योग दर्शनकार महर्षि व्यास ने क्या लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम अशुभम। शुभ कर्म कर दिए, अशुभ कर्म कर दिए, भोगना तो पड़ेगा। नाम से कर्म नहीं कटते। इसकी हम आगे देखते हैं, व्याख्या करते हैं कि जम का भय हो तो बड़ा भारी है, परंतु राज सिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प, मच्छर आदि का भय कभी नहीं छूटता। चाहे रात दिन राम राम किया करो, कुछ भी नहीं होगा। बात कितनी सही है, कितनी ठीक कही है कि मच्छर काटेगा, अगर हम नाम जाप करने लगेंगे तो मच्छर तो काटेगा। अगर मच्छर से बचाव नहीं हो सकता तो यमराज से कैसे हो जाएगा। इस तरह से हेतु देके महर्षि इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होता, वैसे सत्य भाषण कर्म किए बिना राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उथे अमला ते होंगे न बेड़े ते जात किसे पूछनी नहीं। अमल जैसे होंगे, कर्म जैसे होंगे, उसके अनुसार फल मिलेगा। और यदि राम राम करना इनकी राम राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी सुनेगा नहीं, और जो सुनता है तो दूसरी बार राम राम कहना व्यर्थ है, तो एक ही बार में सुन जाएगा। इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिए पाखंड किया है। सो ये बड़ा आश्चर्य है। हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा राम स्नेही और काम करते हैं राम स्नेही का। जहां देखो वहां गलत काम हो रहे हैं। ऐसे ऐसे पखंड ना चलते तो आर्यव्रत देश की दुर्दशा क्यों होती। ये लोग अपने चेलों को जूठन खिलाते हैं और स्त्रियां भी दंडवत प्रणाम करती हैं। एकांत में साधुओं की और स्त्रियों की बैठक होती है। तो ये तो सामान्य सी सामाजिक स्तर पे बातें हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है। फिर कुछ और बता रहे हैं कि दूसरी शाखा खेडापा में चली। उसका इतिहास, रामदास नामक व्यक्ति था, उसकी 2 स्त्रियां थी। वह प्रथम बहुत दिन तक औघड़ होकर कुत्तों के साथ खाता रहा। पीछे वामी पंथी, पीछे रामदेव का कामड़िया बना, अपनी दोनों की स्त्रियों के साथ गाता था। ये महर्षि ने अलग अलग पंथ उठा के उनकी विवेचना करी है। तो हम आज देखें तो आज तो इससे कहीं ज्यादा पंथ बन गए हुए हैं, कहीं ज्यादा मत संप्रदाय चल गए हुए हैं। तो ये उनका महर्षि ये समझाना चाहते हैं कि जो भी गलत चीज है, जो सामान्य, जैसे हमने एक जो साक्षात एक बार देखा कि एक जैनी साधु थे, वो ऐसे दोनों हाथों लेके भोजन करते हैं। वो थाली में भोजन नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। तो थाली, जल है तो वो भी हाथ से, दूध है तो वो भी हाथ से, प्रसाद है जो मैंने देखा। तो उसमें क्या है कि उसमें जो नीचे गिर जाता है, नीचे एक वो परात रख देते हैं, तो जो नीचे गिर जाता है उनके शिष्य लोग वही खाते हैं प्रसादी समझ के। तो एक प्रकार से जूठन हो गई। तो इस तरह के जो हम साधारण बुद्धि वाले भी मनुष्य हम समझ सकते हैं कि, लेकिन उस समय उन्होंने एनवायरमेंट ऐसा बनाया होता है, वातावरण ऐसे बनाया होता है कि भागदौड़ मचती है उस जूठन को लेने के लिए। तो वही बातें कर रहे हैं कि जैसे स्त्रियों को प्रणाम ऐसे नहीं, झुक के नहीं करना चाहिए, दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसी की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी फिर वो पुस्तक बना देते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति और संतों के हित को अवतार मानते हैं इत्यादि पाखंड प्रपंच हैं। इनका जितना है सो सब आर्यव्रत देश का अहितकारक है। ये अहित किया, बंट गए ना। फिर अब ये छोटे छोटे जो मत संप्रदाय बने, ये जिस व्यक्ति के लिए अपने चेलों को बोलेंगे, व्यक्ति उनको वोट देंगे बिना बुद्धि का प्रयोग किए, बिना प्रत्याशी को ठीक ठाक से समझे, तो क्योंकि गुरुजी ने कहा है उसको वोट मिलेगी। तो इस प्रकार क्या है कि पारदर्शिता नहीं रहती और लोकतंत्र जो है वो खतरे में आता है। इसलिए कह रहे हैं कि इतने से ही बुद्धिमान समझ लेंगे जो महर्षि ने इतना बताया। फिर गोकुलीय गुसाइयों का मत बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं कि कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं, क्या ये ऐश्वर्य लीला के बिना हो सकता है। ऐश्वर्य तो आज देखो ये जो स्वामीनाथ वाले हैं जो गुजरात के, उन्होंने कितने बड़े बड़े अक्षरधाम बनाए हैं। तो ऐश्वर्य तो बहुत से मत संप्रदायों के पास है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है। कमी किसकी आई, जैसे मैंने कल बात रखी थी, ज्ञान की और बुद्धि की और विवेचना की। जो तर्क बुद्धि से आर्य समाज का प्रचारक है, आर्य समाज को मानने वाला व्यक्ति सोचता है, समझता है, वैसे दूसरे मत संप्रदाय में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ गुरु वचन चलता है, गुरुजी ने कह दिया तो तथास्तु। तो कह रहे हैं वाह वाह गुसाइयों के प्रताप से है, क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को नहीं मिलता। फिर कह रहे हैं इसी प्रकार का छल प्रपंच रचे तो ऐश्वर्य मिलने में क्या संदेह है।
जो इनसे अधिक धूर्तता करते तो अधिक ऐश्वर्य हो सकता था। ऐश्वर्य इकट्ठा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कह रहे हैं वाह जी वाह, इसमें क्या धूर्तता है, यह तो सब गोलोक की लीला है। गोलोक को मानते हैं ये लोग। तो कह रहे हैं गोलोक की लीला नहीं, किंतु गुसाइयों की लीला है। यह मत तैलंग देश से चला, जिसको शायद आजकल तेलंगाना कहते हैं, आंध्रा की जो एक ब्रांच बने हिस्सा बना है। क्योंकि एक तेलंगी लक्ष्मण भट्ट नामक ब्राह्मण विवाह करके किसी कारण से माता पिता स्त्री को छोड़ काशी में जाके उसने संन्यास ले लिया और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ। दैव योग से माता पिता स्त्री ने सुना कि काशी में सन्यासी हो गया है। उसके माता पिता स्त्री काशी में पहुंचकर जिसने उसको सन्यास दिया था उसको बोला कि इसको सन्यासी क्यों किया, इसकी तो स्त्री है। स्त्री ने कहा यदि आप मेरे पति को मेरे साथ ना करें तो मुझे भी सन्यास दे दीजिए। तब तो उसको बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, सन्यास छोड़ गृह आश्रम कर, क्योंकि तूने झूठ बोल के सन्यास लिया। उसने पुनः वैसा किया। अब देखो इस मत का मूल ही झूठ कपट से जमा। अब तैलंग देश में गए, उसको जाति में किसी ने ना लिया, तब वहां से निकलकर घूमने लगा और चरनागढ़ जो काशी के पास है उसके समीप चंपारण्य नामक जंगल में चले जाते थे। वहां कोई एक लड़के को जंगल में छोड़ चारों ओर दूर दूर आगी जलाकर चला गया था, क्योंकि छोड़ने वाले ने समझा था कि जो आगी ना जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा। तो लक्ष्मण भट्ट और उसकी स्त्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया। फिर काशी में रहे। जब लड़का बड़ा हुआ, माँ बाप का शरीर छूट गया। काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा। फिर कहीं जाके विष्णु मंदिर के चेला हो गया। वहां से खटपट होने से फिर सन्यास ले लिया। तो एक तरह से महर्षि ने उस चीज को पूरा विवेचना करी। देखो हिस्ट्री कैसे निकाली होगी हर एक मत संप्रदाय की, कि वो कैसे चला, किसने चलाया, क्या थी। फिर कह दिया कि श्री कृष्ण जी ने उनको बोला गोलोक से दैवी जीव मृत्यु लोक में आए। तो वो जो बच्चा था उसने ये बोल दिया, उसने ये जो पंथ चलाया गोलोक वाला। इस तरह की बातें इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की सुना के थोड़े से लोगों को 84 वैष्णव बनाए उस व्यक्ति, उस बच्चे ने, उस लड़के ने, और निम्नलिखित मंत्र बना लिए। उनमें भी भेद रखा, जैसे श्री कृष्णा शरणम क्लीम कृष्णाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। ये दोनों साधारण मंत्र हैं, परंतु अगला मंत्र ब्रह्म संबंध और समर्पण कराने का है। ये बहुत बड़ा मंत्र लिखा कि इस मंत्र का उपदेश करके शिष्यों और शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। इससे विदित होता है कि ये वल्लभ मत भी वाम मार्गियों का भेद है। इसी से स्त्री संग गुसाई लोग बहुधा करते हैं। और गोपी वल्लभेति, क्या कृष्ण गोपियों को ही प्रिय थे, अन्यों को नहीं? ये एक प्रश्न है, ये अक्सर बात उठाई जाती है कि क्या श्री कृष्ण जी सिर्फ गोपियों को ही प्रिय थे? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्त्रैन अर्थात स्त्री भोग में फंसा हो। क्या श्री कृष्ण जी ऐसे थे? बिल्कुल भी नहीं थे। ये तो वामपंथियों ने और दूसरे मत संप्रदायों वालों ने हमारे श्री कृष्ण जी को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये स्त्री संघ का उन पे दोष लगा दिया, ये जो गोपियों वाली कथा चला दी। अब सहस्र परिवत्सरेति, सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है, क्योंकि बल्लभ और उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं है। क्या कृष्ण जी का वियोग सहस्र वर्षों से हुआ? और आज लो अर्थात अब तो बल्लभ का मत ना था, न बल्लभ जन्मा था, उसके पूर्व दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए क्यों न आए? तो ये बात भी उन्होंने गलत प्रचारित कर दी। फिर कह रहे हैं कि ताप और क्लेश दोनों प्रायवाची हैं। ताप हम समझते हैं बुखार हो गया उसको भी कहते हैं इसको ताप हो गया, मीन्स पीड़ा। ताप और क्लेश ये दोनों प्रायवाची हैं। इनमें से एक का ग्रहण करना उचित था, दो का नहीं। अनंत शब्द का पाठ करना व्यर्थ। ये जो मंत्र बताया ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत लंबा मंत्र है, उसमें जो शब्द आए उनकी व्याख्या कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं अनंत शब्द का पाठ करना व्यर्थ है, क्योंकि अनंत शब्द रखो तो सहस्र शब्द का पाठ ना रखना चाहिए। अनंत मीन्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ 1000 लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये महर्षि कह रहे हैं कि जो सहस्र शब्दों का पाठ रखो तो अनंत शब्द का पाठ रखना व्यर्थ है। और जो अनंत काल हो तो तिरोहित आच्छादित रहे, उसका मुक्ति के लिए बल्लभ का होना भी व्यर्थ है। तो फिर जो कहा कि पाप पुण्य रूपी कर्म होते हैं उनको कृष्ण अर्पण करने से उनके फल भागी भी कृष्ण होवे। अगर हमने किसी को 1 किलो सेब दे दिए तो 1 किलो सेब वही व्यक्ति खाएगा ना। सपोज हम गुरुजी के लिए 1 किलो सेब ले गए, अब गुरुजी ने 1 किलो सेब खाए तो उसका स्वाद भी तो गुरुजी लेंगे ना।
देखो कितनी सुंदर बात महर्षि लिख रहे हैं। और हम अक्सर कहते हैं ना कि ये क्रिश्चियंस में भी ये चीज होती है ना, वो कन्फेशन बोलते हैं उसको। वो ऐसे ही जाके अपना पहले कोई चोरी डकैती जो भी गलत काम कर लेंगे, फिर पादरी के पास जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे से गलत काम हो गया, मैं ये समर्पित करता हूँ। वो शायद पादरी को या ईसा मसीह को समर्पित कर देते हैं, फिर वो समझते हैं मैं फ्री हो गया। वही बात ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने कह दिया कि पाप और पुण्य रूपी जो कर्म है श्री कृष्ण जी को कृष्ण अर्पण कर दिया, तो फिर पाप पुण्य का फल भी तो श्री कृष्ण जी भोगे, फिर हम क्यों भोग रहे हैं? ये बात उठा रहे हैं यहाँ पे कि समर्पण करने के लिए कहते हैं जो कुछ देह में मल मूत्र आदि है वह भी गोसाई जी के अर्पण क्यों नहीं होता? क्या मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू, ऐसी बात। तो और यह भी लिखा है कि गोसाई जी के अर्पण करना अन्य मत वाले के नहीं, यह सब स्वार्थ सिंधुपन और प्राय धन आदि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म नाश करने की लीला रची है। फिर आगे कुछ और उन्होंने संस्कृत में लिख दिया, ये बल्लभ का प्रपंच है कुछ। इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धांत रहस्य आदि ग्रंथों में लिखे हैं। सिद्धांत रहस्य भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यही गोसाइयों के मत का मूल तत्व है। भला इनसे कोई पूछे श्री कृष्ण के देहांत हुए कुछ कम 5 सहस्र वर्ष बीते, यह बल्लभ श्रावण मास की आधी रात को कैसे मिल सके? वह बल्लभ श्रावण मास की आधी रात को कैसे मिल सके? इसे ये जो पहला दिया है ना इन्होंने श्लोक, उसकी व्याख्या नीचे कर रहे हैं। श्रावण मास से अमले पक्ष एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तद अक्षरशः उच्यते, के एकादशी की रात को श्री कृष्ण जी साक्षात मिले और उन्होंने ये बात रखी। ये बोल रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी के देहांत हुए तो 5 सहस्र वर्ष हुए, आपको वो कैसे मिल गए? फिर दूसरे में कह रहे हैं जो गोसाई का चेला होता है उसको सब पदार्थों का समर्पण करता है, उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। यही बल्लभ का प्रपंच मूर्खों को बहकाने का है। जो गोसाई के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जाएं तो रोग और दारिद्र्य आदि दुखों से पीड़ित क्यों रहे? हर कोई होता है, और ये दोष 5 प्रकार के होते हैं। हम साक्षात देखते हैं ना, जितने मर्जी कोई भी मत संप्रदाय में चले जाओ, बड़े से बड़े गुरु के शिष्य जो भी हैं उनको भी दुख तो होते ही है, कष्ट तो होते ही है। अगर हमारे पाप पुण्य समर्पित हो जाते हो, 1 किलो सेब दे दिए तो मेरे पास 1 किलो सेब नहीं रहे ना, उसका स्वाद हो, गला हो, कच्चा हो, पक्का हो, तो सारा गुरु जी को लगना चाहिए, लेकिन हमें लगता है। इस बात से महर्षि सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो मत संप्रदाय है वो गलत है, या उनके सिद्धांत जो है वो गलत है। फिर कह रहे हैं एक सहज दोष के स्वाभाविक अर्थात काम क्रोध आदि से उत्पन्न होते हैं। दूसरे देश काल में नाना प्रकार के पाप किए जाए, ये पापों की व्याख्या कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कहा कि काम और क्रोध आदि से उत्पन्न होते हैं। दूसरा किसी देश काल में आपका बच्चा गलती करते हैं, आपको क्रोध आता है, या किसी स्थान विशेष पे कुछ गड़बड़ होती है तो आपको क्रोध आता है, तो वो पाप हो गए। तीसरा लोक में जिनको भक्ष्य अभक्ष्य कहते हैं, जो खाना चाहिए जो नहीं खाना चाहिए, जैसे बहुत हद तक ये लहसुन प्याज तामसिक है, ये अवॉइडेबल है, अभक्ष्य इसको कह देते हैं, या नॉन वेज है, अंडा है, ये अभक्ष्य पदार्थ है। और वेदोक्त जो कि मिथ्या भाषण है, मिथ्या भाषण जो वेदोक्त है वो अस्वीकार्य है। फिर चौथे संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात चोरी, जारी, माता, भगनी, कन्या, पुत्र, वधु, गुरु पत्नी से संयोग करना। पांचवा स्पर्शज अस्पर्शनीयों का स्पर्श करना, कुछ लोग ऐसे बताते हैं ना अस्पर्शनीय, उनको स्पर्श करना। इन 5 दोषों को गोसाई लोगों का मत वाले कभी ना माने, अर्थात यथित इच्छा से इन दोषों को कभी ना करें। अन्य कई प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए नहीं है बिना गोसाई जी के मत के, इसलिए बिना समर्पण किए पदार्थ को गोसाई जी के चेले ना भोगें। इसलिए इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्र, वधु, धन आदि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं, परंतु समर्पण का नियम है कि गोसाई जी की चरण सेवा में समर्पित ना होवे, तब तो उसका स्वामी स्व स्त्री को स्पर्श ना करे। कुछ ऐसा है इनका। फिर कह रहे हैं कि अब देखिए गोसाइयों का मत सब मत से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। इन गोसाइयों से पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम जानते हो, जो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्म संबंध कैसे कराओगे? जो कि तुम कहोगे हम ही ब्रह्म है, हमारे साथ संबंध होने से ब्रह्म संबंध हो जाता है, सो तुम में ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है। पुनः क्या तुम भोग विलास के लिए ब्रह्म बने बैठे हो?
भला शिष्य शिष्याओं को तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो, परंतु तुम और तुम्हारी स्त्री कन्या आदि असमर्पित रहने से अशुद्ध रह गए या नहीं? और जो तुम असमर्पित वस्तु को अशुद्ध मानते हो, पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध हुए कि नहीं हुए? कितने तर्क से महर्षि इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए तुमको उचित है कि अन्य मत वालों के साथ ऐसी जो सिद्धांत बनाए या ऐसी प्रक्रियाएं जो बनाई है वो गलत है, वो स्वीकार्य नहीं है। फिर कह रहे जो कहो कि नहीं नहीं, जो तुम भी कुछ अपने पदार्थ समर्पित करना करके छोड़ दो, भला अब लो जो हुआ सो हुआ, परंतु अब तो अपनी मिथ्या बुराइयों को छोड़ो, सुंदर ईश्वरोक्त वेद विहित सुपथ में आकर अपने मनुष्य रूपी जीवन को सफल कर धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनंद को भोगो। ये बात महर्षि ने यहाँ लिखी। फिर कह रहे कि ये कहते हैं कि जितने दैवी जीव गोलोक से आए हैं उनके उद्धार के लिए हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं, और हमारा उपदेश जो ना ले वो गोलोक में नहीं जा पाएगा। वहाँ एक कृष्ण जी हैं, सब स्त्रियां हैं, ऐसी उनकी कुछ कुछ उन्होंने मत संप्रदाय ने अपनी बातें बना रखी हैं। तो कह रहे हैं देखो, जहाँ गोसाई जी अपने को श्री कृष्ण जी मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से महादुख भोगते हैं, अब कहिए जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्री कृष्ण इन रोगों से पीड़ित क्यों ना होगा? जैसे एक व्यक्ति है और असंख्य स्त्रियां हैं तो रोग की संभावना तो बढ़ती है, और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाई जी पीड़ित क्यों होते हैं? तो इस तरह से गोसाई मत का महर्षि ने जो है वो खंडन किया, जो वहां गलत बातें हैं। फिर कह रहे मरते लोक में लीला अवतार धारण करने से रोग दोष होता है, गोलोक में नहीं होता, क्योंकि वहां रोग दोष नहीं है। क्योंकि महर्षि ने कहा ना रोग दोष हो जाएगा, इसके लिए कह रहे हैं भोगे रोग भयम, जहां भोग है वहां रोग अवश्य होता है। और श्री कृष्ण जी के क्रीड़ स्त्रियों से संतान होते हैं या नहीं? और जो होते हैं तो लड़के लड़के होते हैं और लड़की लड़की होती है। और जो कहो कि लड़कियां लड़कियां होती है तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा? क्योंकि वहां बिना श्री कृष्ण जी के कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है, और जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की हानि हुई। और जो कहो कि लड़के ही लड़के होते हैं तो यह भी दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहाँ और किनके साथ होता है, अथवा घरे घर में गट गट कर लेते हैं। सो तुम्हारी प्रतिज्ञा के गोलोक में एक ही श्री कृष्ण पुरुष है, ये नष्ट हो जाएगा। समझ आ गई ना ये बात? कह रही कि अगर एक श्री कृष्ण जी हैं और बाकी स्त्रियां हैं तो फिर उनकी अगर संतान हो रही है, अगर लड़कियां लड़कियां तो भी वही समस्या है, लड़के लड़के तो भी वही समस्या है, और अगर उनकी आपस में विवाह हो रहा है तो भी गलत है। तो इस तरह से आपकी ये जो प्रतिज्ञा है वो गलत है। प्रतिज्ञा इसको जिसको हम कह देते हैं, कुछ एक स्टेटमेंट कर देते हैं फिर उसको सिद्ध करते हैं, जैसे a+b ब्रैकेट करके स्क्वायर कर दिया, फिर उसके नीचे व्याख्या कर दी, हाइपोथेसिस मान लेते हैं, सपोज, लेट इट बी, फिर उसको हम सिद्ध करते हैं। तो इस दृष्टि से ये न्याय दर्शन की प्रक्रिया होती है कि ये हमने प्रतिज्ञा करी, फिर उसका वादी ये बोल रहा है, प्रतिवादी ये बोल रहा है, फिर अंत में वाद के बाद हम निर्णय पे निकलते हैं कि ये निर्णय हुआ। उस दृष्टि से महर्षि इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं। फिर ये गोसाई मत का इन्होंने पूरी तरह से खंडन किया। फिर ये कुछ कह रहे हैं, गोसाई मत का ही चल रहा है, फिर स्वामी नारायण मत के बारे में आ गए कि स्वामी नारायण का मत कैसा है। यादृशी शीतला देवी तादृशो वाहना खरा, जैसे गोसाई जी की धन हरण आदि में विचित्र लीला है, वैसे ही स्वामी नारायण की भी है। देखिए, एक सहजानंद नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम में जन्मा हुआ था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, भुज आदि देशों में फिरता था। उसने देखा यह देश मूर्ख भोला भाला है, चाहे जैसे इनको अपने मत में झुका ले वैसे ही झुक सकते हैं। तो वहां उसने 2-4 शिष्य बनाए, उनमें आपस सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानंद नारायण को अवतार और बड़ा सिद्ध है, भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात दर्शन भी देता है। तो फिर आगे ये स्वामी नारायण वालों की कथा इसके आगे चलेगी। फिर ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज है, और उसके बाद प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के बाद इस समोल्लास का समापन होगा। समय हो गया। ओम ओम